कितनी दफा आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि अगर आपके बालों की हेयर ग्रोथ चाहिए या आपको अपने डैमेज बालों को रिवाइव करना है ना, तो अपने सारे बालों की ट्रीटमेंट छोड़ दो। ना ही कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराओ, ना ही कोई स्ट्रेटनिंग कराओ, ना ही कोई हीट एप्लीकेशन करो। और मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल समझती हूँ कि कभी कभी ये चीजें करनी पड़ती है। काफी लोगों की जॉब रिक्वायरमेंट होती है, काफी लोगों के यहाँ पे दावतें होती है, इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, कभी कभी हमें फेयरवेल पार्टीज में जाना होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब हम ये देखते हैं कि भाई हमारे साथ वाला बंदा तो काफी जबरदस्त किस्म की हेयर स्टाइलिंग कर रहा है, तो हम क्यों पीछे रहे। तो आई टोटली अंडरस्टैंड, हम आज की मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं और इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमें अपने बालों का उसी तरीके से ख्याल रखना है और इसी तरीके से हमें स्टाइलिंग और फैशन भी करना है। डॉक्टर मदिया भायानी आपको ये चीजों से बिल्कुल भी नहीं रोकेगी। सिर्फ एक चीज सजेस्ट करूंगी कि आप स्टाइलिंग भी कीजिए, लेकिन लिमिट में कीजिए, और साथ ही साथ अपने बालों का ख्याल रखने के लिए ये जो मैजिकल जेल आज मैं आपको बताना सिखा रही हूँ, ये वाला जरूर बनाकर अपने बालों में लगाइए। साथ ही साथ ये जेल उन लोगों में अपनी हेयर ग्रोथ को भी इंक्रीज करेगा जो कि कोई भी अपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट या हीट एप्लीकेशन नहीं करते। तो अगर आप हीट एप्लीकेशन कर रही हैं तो ये आपके बालों के डैमेज को स्लो करेगा, और अगर आप किसी भी किस्म का एप्लीकेशन नहीं करते, ना ही केमिकल ना ही हीट, तो ये आपके बालों की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये प्यारा सा जेल आपको बनाना सिखा रही हूँ, और बहुत ईजी तरीके से सिखाऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट में एज यूजुअल पूछ सकते हैं, एंड यू ऑल नो कि डॉक्टर मदिया भायानी हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करती हैं। तो चलते हैं, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस रेमेडी के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है एलोवेरा जेल। आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों के हिसाब से यहाँ पर इतना पीस एलोवेरा जेल का ले लिया है। एलोवेरा जेल आप चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं या मार्केट बेस भी ले सकते हैं। अगर फ्रेश ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इसे पहले थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में अच्छे से भिगो दें। इसका मकसद सिर्फ ये है कि इसका जो येलो पार्ट होता है जिसे हम एलोइन कहते हैं वो अच्छी तरीके से निकल आए, क्योंकि ये बालों और स्किन केयर में हम यूज नहीं करते हैं। जब अच्छे तरीके से ये हो जाए तो आपको इसकी साइड को कट करना है, और साइड के साथ साथ इसको बीच से भी कट करेंगे और चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से इसका सारा जेल स्कूप आउट कर लेंगे। अगर आपको फ्रेश एलोवेरा जेल सूट नहीं करता तो आप मार्केट बेस भी ले सकते हैं, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि जो मार्केट बेस एलोवेरा जेल होगा वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जब एलोवेरा जेल को आप अच्छे तरीके से किसी बोल में स्कूप आउट कर लेंगे तो फिर हम इसे किसी ब्लेंडर या ग्राइंडर में शिफ्ट करेंगे और इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। यहाँ पर इसे ब्लेंड करने का मकसद सिर्फ ये होगा कि ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए और बिल्कुल ये पानी जैसा फॉर्म बन जाए, क्योंकि हमें एलोवेरा जूस चाहिए ताकि हम इसको अच्छे तरीके से अपने रेमेडी में यूज कर सकें। अगर मोटे मोटे पीसेस होंगे तो हमें यूज करने में बहुत मुश्किल होने वाली है। ये अच्छे तरीके से जब जूस फॉर्म में आ जाए तो आप इसे किसी बोल में ट्रांसफर कर फिलहाल साइड पर रख देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं अपना दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि है अनियन। अब अनियन आप चाहें तो लाल अनियन भी ले सकते हैं। जो रेड अनियन होते हैं उसमें सल्फर का कंपाउंड ज्यादा होता है, लेकिन अगर आपके पास रेड अनियन नहीं है तो इट्स परफेक्टली फाइन, आप नॉर्मल अनियन भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने अनियन लिया है वो काफी बड़ा है, इसलिए मैं हाफ ले रही हूँ। अगर आपके पास मीडियम या छोटे साइज के हैं तो आप एक पूरा भी ले सकते हैं। अनियन को मेक श्योर कि आप अच्छे तरीके से कट करें, पील करें और फिर आप इसे वॉश जरूर करें। जो भी चीज हम अपने बालों और स्किन में अप्लाई करते हैं हमें बहुत हद तक जरूरी है कि हम मेक श्योर करें कि इसे हम अच्छे तरीके से वॉश आउट कर लें ताकि इसकी सारी इंप्योरिटीज निकल जाएं। इसके बाद आप अनियन को अच्छे तरीके से इसका जूस निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसके दो तरीके बताए हैं। पहला तो ये है कि आप इसे ग्रेट कर लें। ग्रेट करने से इसका अच्छा सा गूदा निकल आएगा और फिर इस गूदे को हम छान लेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको काम जल्दी करना है तो आप इसे कट कर छोटे छोटे पीसेस में किसी ग्राइंडर या ब्लेंडर में भी डाल सकते हैं और इसमें हल्का सा पानी डाल लेंगे और फिर इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अगर पानी डालना ना भी चाहें तो भी इसका अच्छे से रस निकल आता है। जो भी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं आपको मेक श्योर करना है कि आप जब इसे ले तो आप इसे छाने ताकि इसका खाली रस हमारे पास आए और अनियन के बड़े बड़े पीसेस हमें नहीं चाहिए होंगे। अभी अनियन का भी रस आ गया और एलोवेरा का जूस भी हमने पहले बना कर रखा हुआ था। अब आपको करना ये है कि जितना भी एलोवेरा का रस हमने पहले बनाया था ना उसमें थोड़ा थोड़ा कर आपको अनियन का रस मिक्स करना है। एकदम से मिक्स नहीं करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें ये मेक श्योर करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत भी पतली ना हो, बहुत थिन ना हो, बहुत लिक्विड ना हो और ना ही बहुत गाढ़ी हो।
अनियन तकरीबन 1/3 होगा जितना हमने एलोवेरा जेल लिया है, लेकिन ये हर किसी के बालों के लिए अलग हो सकता है। मैं आपको ऐसे एक आइडिया दे रही हूँ कि जितना भी आपने एलोवेरा जेल लिया था उसका 1/3 यानी 1/3 जो है वो हम यहाँ पे अनियन जूस लेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना अगला इंग्रेडिएंट जो कि है विटामिन ई के कैप्सूल्स। विटामिन ई के कैप्सूल्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हेयर और स्किन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप कुछ भी नहीं लगाते, खाली विटामिन ई के कैप्सूल्स भी लगा लेते हैं ना, तो ये भी आपके हेयर और स्किन को बहुत अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स लिए हैं क्योंकि मैंने इतना ही बनाया है। यहाँ पे तकरीबन विटामिन ई के कैप्सूल 2 लेने के बाद हम इसमें अपना अगला इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि होगा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। अगर आपके पास रोजमेरी एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप कोई भी रोजमेरी ऑयल जो कि आपने घर में बनाया हो, मेरे चैनल पे उसकी बहुत सारी वीडियोस है, उसके भी 1 से 2 कतरे मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिलाएंगे तो उससे फायदा ये होगा कि जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है वो बिल्कुल पानी जैसी होती है। इसका नाम ऑयल है लेकिन ये होता पानी जैसा है। तो ये अच्छे तरीके से एलोवेरा जेल और अनियन जूस में मिक्स हो जाएगा। जो आप रेगुलर ऑयल लेंगे उसे मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के तकरीबन 4 से 5 कतरे मैंने इसमें मिलाए हैं। ये मैजिकल सा हेयर जेल बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो इससे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल जेल भी कह सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देने वाला है। अब सवाल आता है कि इसे हमें कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के लिए आप कोशिश करेंगे कि स्कैल्प पे तो इसे आप 100% अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्कैल्प से ही हमारे बालों की ग्रोथ होती है और बालों को नरिशमेंट मिलती है। जितने भी ब्लड सर्कुलेशन होती है वो बालों को स्कैल्प के जरिए ही मिलती है। तो मेक श्योर कि आप अपने पूरे स्कैल्प पे अच्छे तरीके से इसको लगाएं। लगाने के लिए चाहे तो इसे आप कॉटन से भी लगा सकते हैं, या अगर आपके पास ऐसे ड्रॉपर है तो वो बहुत इजीली लग जाएगा, या स्प्रे बॉटल में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एलोवेरा जेल के मोटे मोटे पीसेस है ना, तो स्प्रे बॉटल में से आएंगे नहीं। तो मेक श्योर कि आप इसे या तो कॉटन से लगा लें या हाथों से भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये जो सिरम बना है, जो जेल बना है, वैसे तो ये स्टिकी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने इसमें अनियन डाला है तो हो सकता है कि थोड़ी सी इसमें स्मेल आए, जो कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल से काफी हद तक दब जाएगी। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको ओवरनाइट रखकर अगले दिन हेयर वॉश कर सकते हैं। स्कैल्प के साथ साथ अगर आपके पास ये रिमेनिंग रह जाता है तो आप इसको अपने हेयर टिप्स पे और हेयर लेंथ पे भी अच्छे से लगा सकते हैं। ये ट्रीटमेंट आपके बालों में से सारे ड्राइनेस को और इचीनेस को हटा देगी। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि इसमें मौजूद है अनियन। तो अगर तो आपको कोई जख्म नहीं है आपके स्कैल्प पे तो आप अनियन यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्कैल्प पे कोई जख्म है, कोई चोट है, तो आप अनियन को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अनियन जलेगा, वो स्पाइस है। अब ये ट्रीटमेंट आपको हफ्ते में 3 दिन करना है और 3 महीने में ही आप इसके 100% रिजल्ट देखेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप अपना डैंड्रफ भी ठीक करें। अगर डैंड्रफ ठीक नहीं होगा ना, तो आपका इची स्कैल्प और ड्राई स्कैल्प आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक नहीं होने वाला। जानना चाहते हैं कि बालों से डैंड्रफ कैसे हटाते हैं, तो अभी इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।